आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का एहसास कराता ये खास शो लेकर हाजिर हूं मैं आलोक। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। कुछ जगह अपने इतिहास के लिए तो कुछ अपनी संस्कृति के लिए, लेकिन दुनिया में एक पर्वत ऐसा भी है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊंचाई की वजह से नहीं बल्कि अपने रहस्यों की वजह से सदियों से दुनिया को आकर्षित करता रहा है। एक ऐसा पर्वत जिसके सामने विज्ञान भी कई सवालों के जवाब तलाश रहा है और आस्था बिना किसी सवाल के सिर झुका देती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, वो कैलाश जिसे सनातन परंपरा में भगवान शिव का दिव्य धाम माना गया, जिसके चारों ओर घूमना मोक्ष की राह कहा जाता है, जहां पहुंचने का सपना लाखों श्रद्धालु देखते हैं, लेकिन जिसकी चोटी आज भी इंसानी कदमों से अछूती है। और कहा तो यहां तक जाता है कि कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं है बल्कि धरती और आकाश के बीच खड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाया है। यहां आने वाले कई यात्रियों ने ऐसे अनुभव साझा किए जो सामान्य नहीं माने जाते। किसी ने कहा यहां समय का एहसास बदल जाता है, तो किसी ने दावा किया यहां एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है, तो किसी ने यहां तक कहा कि कैलाश के सामने पहुंचते ही मन अपने आप खुद ब खुद शांत हो जाता है। हालांकि इनमें कई दावों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यही दावे, यही किस्से और यही मान्यताएं कैलाश को दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थलों में शामिल कर देती है। और हां, हैरानी की बात तो यह भी है कि सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और बोन परंपरा भी कैलाश को अपनी आस्था का केंद्र मानती है। इतिहास बदलता रहा, सभ्यताएं बदलती रही, लेकिन कैलाश की महिमा आज भी वैसे ही बनी है। आखिर ऐसा क्या है जो करोड़ों लोगों को हजारों किलोमीटर दूर से यहां पर खींच लाता है? क्यों आज तक इस पर्वत की छोटी इंसानों की पहुंच से दूर है? क्या ये सिर्फ कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जिसे विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया है? आपके मन को भी कुरेदा होगा। तो आपके तमाम सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारी ये सबसे खास रिपोर्ट देखिए। धरती पर एक ऐसा पर्वत जिसे करोड़ों लोग भगवान शिव का निवास मानते हैं, एक ऐसा शिखर जहां आज तक कोई इंसान चढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, एक ऐसा स्थान जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ समय की रफ्तार बदल जाती है, जहाँ कंपास काम करने बंद कर देते हैं, जहाँ 4 महान नदियों का उद्गम माना जाता है, जहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं लेकिन शिखर को छूने की कोशिश नहीं करते। तिब्बत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में समुद्र तल से करीब 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है कैलाश पर्वत। ये हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यही भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग सा एहसास होता है, वो है हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, बर्फ से ढके पहाड़। यही है वो मानसरोवर की यात्रा का नजारा, जहां हर क्षण हर पल श्रद्धालु आते हैं और भक्तिमय माहौल में लीन नजर आते हैं। जब हम बर्फ से ढकी, जब हम चादरों की बात करते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लेकर के बात करते हैं, बड़ी संख्या में हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा की जब कठिन चढ़ाई की बात करते हैं तो कठिन रास्तों से होकर गुजरते हैं। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं है बल्कि 4 धर्मों की आस्था का केंद्र है। यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग देशों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आज तक कोई इसकी चोटी तक क्यों नहीं पहुँच पाया? माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया की कई ऊंची चोटियों पर इंसान पहुँच चुका है, लेकिन कैलाश पर्वत आज भी अछूता है। इस
इसका कारण धार्मिक आस्था भी है और प्रशासनिक प्रतिबंध भी। चीन सरकार पर्वतारोहण की अनुमति नहीं देती। वहीं श्रद्धालु मानते हैं कि ये भगवान शिव का धाम है, इसलिए इसकी चोटी पर चढ़ना उचित नहीं है। और कहते हैं आज भी जब कैलाश मानसरोवर पर्वत पर शिवजी आज भी विराजमान है वहां पे, या यूं कहें कि यहाँ पर शिवजी के भोले के होने का एहसास होता है। और ये एहसास ही है जो भक्तों को इतनी कठिन रास्तों से होकर के वहां पर ले जाता है, इतनी ऊंचाइयों में। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब हम आस्था की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं और प्रकृति की बात करते हैं, तो इन तीनों का संगम कहीं ना कहीं इस यात्रा में देखा जा सकता है और देखने के साथ साथ उसे महसूस भी किया जा सकता है। लेकिन कैलाश से जुड़ी कई ऐसी बातें भी हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। क्या सचमुच यहाँ समय तेज चलता है? क्या यहाँ नाखून और बाल तेजी से बढ़ते हैं? सोशल मीडिया और लोक कथाओं में दावा किया जाता है कि कैलाश के आसपास समय सामान्य से तेज चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन अब तक इस दावे की पुष्टि किसी वैज्ञानिक शोध में नहीं हुई है। विशेषज्ञ इसे मौसम, ऑक्सीजन की कमी और भ्रम की स्थिति से जोड़ते हैं। कैलाश के बारे में एक और दावा कि यहाँ कंपास काम नहीं करता। क्या यह सच है? कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि कैलाश के आसपास दिशा बताने वाले उपकरण सही काम नहीं करते। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक स्थानीय भूचुंबकीय प्रभाव, मौसम और उपकरणों की सीमाओं के कारण ऐसी स्थितियां हो सकती है, लेकिन कैलाश के लिए कोई असाधारण वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कैलाश मानसरोवर सिर्फ एक पर्वत नहीं है, बल्कि कैलाश मानसरोवर विभिन्न संस्कृतियों के सह अस्तित्व का एक अनुपम उदाहरण है। भारतीय परंपरा के अनुसार कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का दिव्य धाम है। ऐसी मान्यता है कि कैलाश मानसरोवर में भगवान शिव मां पार्वती के साथ में निवास करते हैं। भारतीय परंपराओं में जैसे गंगा को करुणा का प्रतीक माना गया है, हिमालय को स्थिरता का प्रतीक माना गया है, उसी प्रकार कैलाश मानसरोवर को आत्मबोध का प्रतीक माना गया है। न सिर्फ भारतीय संस्कृति बल्कि अन्य संस्कृतियों में भी कैलाश मानसरोवर को एक पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में देखा जाता है। जैसे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, जैन संस्कृति के मानने वालों का यह मानना है कि उनके प्रथम तीर्थंकर यानी भगवान ऋषभ देव जी को मोक्ष इसी कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र के निकट प्राप्त हुआ था। कैलाश मानसरोवर की लगभग 52 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ पैरों द्वारा तय की जाने वाली यात्रा नहीं है, बल्कि यह यात्रा यात्रियों के मन, आत्मा और शरीर की एक संयुक्त यात्रा है। इस यात्रा को करने वाले श्रद्धालु अपने अंदर धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास का विकास पाते हैं। शायद यही कारण है कि भारतीय परंपरा में तीर्थ स्थलों को आत्म साधना, आत्मबोध, आत्मचेतना को विकसित करने के लिए एक केंद्र माना जाता है। कैलाश मानसरोवर एशिया की 4 प्रमुख नदी प्रणालियों का उद्गम क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां कैलाश के क्षेत्र से निकलती हैं और नजदीकी देशों जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत आदि को अपनी जलधारा से सिंचित करती हैं। कैलाश मानसरोवर सिर्फ आस्था के केंद्र न होकर के आज के परिदृश्य में सांस्कृतिक कूटनीतिक महत्व से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के 1991 में हुए समझौते के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोला गया और किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अपने निवासियों और श्रद्धालुओं को उनकी धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए उनकी सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था करे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा जून से अगस्त सितंबर के बीच चलती है और आप लोग भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात उस रहस्य की जिसने वैज्ञानिकों को भी आकर्षित किया, कैलाश का आकार। कैलाश पर्वत लगभग एक विशाल पिरामिड जैसा दिखाई देता है। इसकी चारों दिशाओं में लगभग समतल ढलाने नजर आती हैं। इसी वजह से कई लोग इसे प्राकृतिक पिरामिड कहते हैं, लेकिन भूवैज्ञानिकों के मुताबिक यह पूरी तरह प्राकृतिक पर्वतीय संरचना है जिसे लाखों वर्षों से भूगर्भीय प्राकृतियों ने बनाया। कैलाश के पास स्थित है मानसरोवर।
जिसे दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में गिना जाता है। मानसरोवर झील का जल बेहद साफ माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और इसकी परिक्रमा करते हैं। पास ही स्थित राक्षस ताल अपने खारे पानी और अलग स्वरूप के कारण रहस्य का विषय बना रहता है। मित्रों, भारत भूमि अपनी आध्यात्मिक और अलौकिक संस्कृति के लिए जानी जाती है। यहाँ पे कुछ ऐसी विशिष्टताएं हैं जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखती हैं। मैं बात करना चाहूंगी कैलाश मानसरोवर यात्रा की, जो बहुत बड़ी निधि है, हमारे लिए एक सांस्कृतिक निधि है। इसके कुछ विशिष्ट बातें हैं जो इसको वाकई में एक अलग स्थान देती हैं। एक यात्रा के साथ साथ आध्यात्मिक यात्रा, आंतरिक यात्रा, प्राकृतिक वैभव, सब कुछ इस यात्रा में दिखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 15,000 से लेकर 19,000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। ऑक्सीजन की कमी और दुर्गम रास्ते, बर्फ से पूरा ढका हुआ पर्वत और अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बाद भी लोग वहां पर पहुंचते हैं। इसका एक विशेष आकर्षण इस बात के लिए भी है कि हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म भगवान शंकर के साथ में इसका आध्यात्मिक साथ नाता जोड़ता है और ये माना जाता है कि माता पार्वती और भगवान शंकर का निवास स्थान कैलाश पर्वत है। इसीलिए इसके ऊपर कोई आरोहण नहीं करता है, इसकी परिक्रमा की जाती है जो कि 52 किलोमीटर की होती है। और माना जाता है कि अगर एक परिक्रमा भी कोई पूरी कर लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जैन धर्म के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैन इसे अपने प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के निर्वाण से जोड़ते हैं। उनकी मान्यता है कि ये स्थान उनके निर्वाण से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म भी इसे बहुत पवित्र स्थान मानता है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से इसका संबंध मानते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता बर्फ का शिवलिंग है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो ये कम आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि सभी मानते हैं कि इसके ऊपर बाहरी जो तापमान है उसका असर पड़ता है, लेकिन ये शिवलिंग बर्फ की आकृति से बनता है और इसका कारण है गुफा में से टपकने वाली जो पानी की बूंदें हैं वो एकत्र होकर के इसका आकार ले लेती हैं। और ये आकार इतना अद्भुत होता है कि अपने आप में भक्त खो जाता है इसको देखकर। धीरे धीरे ये स्वतः इसके ऊपर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का भी असर पड़ता है और धीरे धीरे शनैः शनैः स्वतः लुप्त हो जाता है। मतलब स्वयं बनता है और स्वयं ही ये धीरे धीरे करके लुप्त हो जाता है। ये माना जाता है कि भले ही इसके ऊपर बाहरी तापमान का असर पड़े, लेकिन फिर भी ये शिवलिंग अक्सर जब ये पूरा बन के तैयार होता है तो एक अद्भुत छवि लेकर के उत्पन्न होता है। दूसरी बात यह है कि ये भी माना जाता है कि भगवान शंकर ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य इसी गुफा में सुनाया था। उन्होंने उनको ज्ञान दिया था, बताया था कि अमृत का रहस्य क्या है। इसलिए भी ये जो गुफा है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ये एक ऐसी चीज है कि जो अभी तक बहुत सारी बिंदुओं से होकर के गुजरी है, लेकिन कितनी भी बार ऐसा हुआ है कि लोग नहीं पहुंच पाए वहां तक या पहुंचे हैं लेकिन तकलीफ हुई है, लेकिन मनोबल उनका टूटने नहीं पाया। कैलाश मानसरोवर यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल आध्यात्मिक है और बल्कि ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक महत्व की भी है, पौराणिक महत्व की भी है। और जो झील की बात की जाती है उसको ब्रह्मा जी ने अपने मन से उसका निर्माण किया था, इसीलिए इसको मनसा झील भी बोलते हैं। कैलाश की परिक्रमा, जिसे हजारों श्रद्धालु जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं, करीब 52 किलोमीटर लंबी कैलाश परिक्रमा 3 दिनों में पूरी की जाती है। मान्यता है कि एक परिक्रमा से पापों का नाश होता है। 108 परिक्रमा मोक्ष का मार्ग मानी जाती है। हालांकि यह धार्मिक विश्वास है, इसका वैज्ञानिक मूल्यांकन संभव नहीं है। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों से भी जुड़ा है। इस क्षेत्र के आसपास से एशिया की 4 प्रमुख नदी
प्रणालियों का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली, इसी कारण कैलाश को जीवन का स्रोत भी कहा जाता है। लोगों की सुविधाओं, लोगों की आस्था का ध्यान रखते हुए भारत सरकार अनेक प्रयत्न करती है कि लोग सुविधाजनक ढंग से अपनी यात्रा पूरी कर पाएं। हालांकि इस दुर्गम क्षेत्र में केवल प्राकृतिक कारक ही नहीं कठिनाई उत्पन्न करते हैं, बल्कि आतंकवादियों का भी भय रहता है। जम्मू कश्मीर में ये से होकर के गुजरना, वहाँ की जो गतिविधियां हैं उनको देखते हुए तो सरकार के द्वारा जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वो निसंदेह प्रशंसनीय है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा चाहे जितनी भी विघ्न बाधाएं पड़े, लेकिन एक भारतीय जनमानस के मनोबल को किसी भी तरह से वो टूटने नहीं देती है। लोग एक आध्यात्मिक चाह में बढ़ते चले जाते हैं और ये भगवान शंकर से मिलने की ललक और वो जो विशिष्टताएं हैं, बर्फ का शिवलिंग, आस्था तो जब पत्थर में ईश्वर को देख लेती है तो शिवलिंग का दर्शन जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अनुसार घटता बढ़ता रहता है और प्राकृतिक कारकों के द्वारा बनता है, वो निसंदेह बड़ी ही अद्भुत अनुभूति है। इसलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार जीवन में अवश्य करनी चाहिए, ताकि हम अपनी धरोहर से, हम अपने अध्यात्म से, हम अपनी संस्कृति से अवश्य जुड़ सकें। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जानते हैं क्या है कि केवल आस्था नहीं है, ये आस्था के साथ साथ प्रकृति है, विज्ञान है, ठीक है, और मनोविज्ञान है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत के सबसे पवित्र और आध्यात्मिक यात्राओं में से मानी जाती है। भारतीय परंपरा वैसे भी आध्यात्मिक आधार पर टिकी हुई है। हमारी संस्कृति आध्यात्मिक तत्वों से ही बनी हुई है और कैलाश मानसरोवर में के प्रति जो एक भारतीय आम जनता की श्रद्धा भावना है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पर भगवान शंकर और माँ पार्वती का निवास है। यहाँ पे मानसरोवर झील है, जिसके बारे में कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मानस से ये झील उत्पन्न हुई है। और सबसे विशेष बात यह है यहाँ पर बनने वाला बर्फ का शिवलिंग, एक आकृति है जो भगवान शंकर के शिवलिंग की तरह लगती है और उसे देख करके लोगों में जो एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है कि लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी बीमारी की चिंता नहीं करते हैं, अपनी तकलीफों की चिंता नहीं करते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं और ये बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसके पीछे लोगों की अलग अलग तरह की धारणाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे भी ये लगती है और आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि कैलाश पर्वत पर कोई आरोहण नहीं करता है, बल्कि उसकी परिक्रमा की जाती है। 52 किलोमीटर की ये परिक्रमा लोगों के पापों को दूर कर देती है। कहते हैं कि अगर एक परिक्रमा भी पूरी हो तो उससे सारे के सारे पाप धुल जाते हैं और कितनी भी तकलीफ हो, व्यक्ति अस्वस्थ हो, कुछ भी हो, लेकिन वो वहां पर जाना जरूर पसंद करता है। हर वर्ष ये यात्रा होती है और सरकार भी अपना इसमें पूरा सहयोग देती है। लोगों की भावनाओं को देखते हुए वो बहुत तरह की व्यवस्थाएं भी करती है। कभी भी जो भी व्यक्ति निकलता है वो ये नहीं सोचता है कि हम किन हालातों का सामना करेंगे, हम कैसे जाएंगे, लेकिन हाँ, उसके मन में जो ये भावना होती है भोले शंकर के दर्शन की, वो उसको सारे कष्टों से मुक्त करा देती है। हम अगर अपने आध्यात्मिक आधारों की बात करें तो भगवान शंकर को सृष्टि में विकार उत्पन्न होने के बाद संहारक माना जाता है। जैसे कि GOD की कल्पना है, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो भोले शंकर तो कड़ में व्याप्त हैं, लेकिन कैलाश मानसरोवर उनका प्रिय स्थान माना जाता है। इसीलिए भारतीय जनमानस में ये भावना, ये प्यार, ये श्रद्धा, ये स्नेह बना है और मुझे उम्मीद है जिस तरह से लोग इसके प्रति आगे उत्सुक हो रहे हैं तो यात्रा और भी अधिक अपनी सफलता को प्राप्त करेगी। कैलाश सिर्फ बर्फ से ढका एक पर्वत नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह वह स्थान है जहां धर्म, अध्यात्म और प्रकृति एक साथ दिखाई देती है। सदियों से ऋषि मुनि, योगी, साधक और लाखों श्रद्धालु इस पर्वत को दिव्यता का प्रतीक मानते हैं। आज भी हर साल
हजारों लोग कठिन से कठिन रास्तों को पार कर सिर्फ एक झलक पाने के लिए कैलाश और मानसरोवर की यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन जितनी गहरी इसकी आस्था है, उतने ही गहरे इसके रहस्य भी हैं। आखिर क्यों आज तक कैलाश का शिखर अछूता है? क्यों इस पर्वत को 4 बड़े धर्म समान श्रद्धा से पूजते हैं? क्या सचमुच यहाँ समय का एहसास बदल जाता है? क्या इसकी पिरामिड जैसी आकृति सिर्फ प्रकृति का चमत्कार है, या इसके पीछे कोई एक कहानी छिपी है? इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश विज्ञान भी कर रहा है, लेकिन विज्ञान जहाँ तथ्यों और प्रमाणों की बात करता है, वहीं आस्था, अनुभव और विश्वास को सबसे बड़ा प्रमाण मानती है। शायद यही वजह है कि कैलाश को लेकर जितनी खोज हुई, उतने ही नए सवाल भी सामने आते गए। हो सकता है आने वाले सालों में विज्ञान इन रहस्यों की कुछ परतें खोल दे, लेकिन शायद कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो हमेशा रहस्य ही बने रहें, क्योंकि हर चीज को प्रयोगशाला में नहीं परखा जा सकता। कुछ अनुभव केवल महसूस किए जाते हैं, और कैलाश उन्हीं अनुभवों का नाम है। यह पर्वत हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है और विश्वास की शक्ति कितनी विशाल। इसलिए कैलाश आज भी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा, आध्यात्मिक चेतना और सनातन संस्कृति का जीवन प्रतीक है। रहस्य चाहे जितने भी हो, लेकिन एक सत्य आज भी अटल है। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, एक अनुभूति है। यही वजह है कि सदियां गुजर गई, सभ्यताएं बदल गई, विज्ञान ने लंबी छलांग लगा ली, लेकिन कैलाश आज भी उतना ही रहस्यमय, उतना ही दिव्य और उतना ही आकर्षक बना हुआ है। स्पेशल डेस्क, TV 27 न्यूज।